कमला नाम की एक औरत थी और उसकी 9 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी थी चुन्नी। एक दिन कमला अपनी बेटी चुन्नी से कहती है, अरे चुन्नी, मैं तुम सभी के लिए खाना ढूंढने गांव में जा रही हूँ। तब तक तुम अपने सभी छोटी बहनों का अच्छे से ध्यान रखना। तब उसकी बड़ी बेटी चुन्नी कहती है, ठीक है माँ, आप अच्छे से चली जाइए। तब कमला अपने पति के पास जाती है और कहती है, अरे बच्चों के लिए कहीं से खाना ढूंढ कर लाओ, मैं भी गाँव में जा रही हूँ खाना ढूंढने। तभी उसका पति कहता है, अच्छा ठीक है, तुम चलो, तब तक मैं खाना पीना करके और गांव के सेठ के पास पैसे कुछ मांगने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। फिर उसके बाद कमला गांव में कुछ खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। तब उसका पति अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है, अरे चुन्नी, मैं भी गाँव जा रही हूँ, अपनी बहनों का अच्छे से ध्यान रखना। तभी कमला के सामने एक बहुत बड़ा गाड़ी आ जाता है और उस गाड़ी को देखकर वह घबरा जाती है। तभी वह गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह रोड पर गिर पड़ती है। उसके माथे से काफ़ी ज़्यादा खून बहने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है और मरने के बाद उसका आत्मा एक चुड़ैल बन जाता है। और जब उसका आत्मा एक चुड़ैल बनता है तो वह चुड़ैल सोचने लगती है, अरे मेरे तो घर पर मेरी 9 बेटियां हैं, अब उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं चुड़ैल बनकर अगर जंगल में चली जाती हूँ तो मेरी बहुत ही छोटी छोटी बच्ची है, वह मेरा इंतज़ार करेंगी। तभी वह सोचती है कि मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, मैं सीधे दौड़ते हुए और अपने बेटियों के पास ही चली जाती हूँ। फिर उसके कुछ देर के बाद कमला अपने बेटियों के पास आती है, क्योंकि उसकी बहुत ही छोटी छोटी 9 बेटियाँ थीं जिनका ख्याल रखने के लिए उसके घर पर कोई नहीं था। तब वह अपने घर में जाती है तो देखती है उसकी 9 बेटियाँ बैठकर उसका इंतज़ार कर रही हैं। तभी वह अपनी बेटियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, चलो मेरी सभी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी चुन्नी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो, मेरी माँ नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो और तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मेरी माँ तुझे मार डालेंगी। तभी वह चुड़ैल बताती है कि नहीं, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ और तुम मेरी बेटी है।